आज हम लोग जनरल साइंस पढ़ेंगे। जनरल साइंस और जीके अलग अलग चीज़ें, थोड़ा जनरल साइंस पढ़ेंगे, है ना। तो जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे और जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान। अच्छा, इसका ना सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हमको अभी ये लगा, ये वाला जो टेस्ट एंड डाइजेशन। और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक लाते रहेंगे, पढ़ाएंगे आगे। बट ये टेस्ट एंड डाइजेशन मतलब क्या हुआ, जो हम लोग डेली खाते हैं और उसका स्वाद कैसे कैसे मुंह पता लगाता है कि खट्टा है, ये नमकीन है, ये मीठा है। कभी ये जानने की कोशिश किया तुम लोग कि जैसे कि लाइक चीनी डाला मुंह में तो मुंह को कैसे पता चला कि ये मीठा है, मुंह को कैसे पता चला कि ये नमकीन है, मुंह को कैसे पता चला कि ये खट्टा चीज़ खा रहे हैं। तो ये जानना है कि कैसे काम करता है ये चीज़, इसलिए ये साइंस है। ठीक है, ये साइंस है। ठीक है। और डाइजेशन, पाचन, जो तुम खा रहे हो, तुमको ब्रेकफास्ट करता है, फिर लंच में भूख लग जाता है, फिर लंच करता है, फिर इवनिंग में भूख लगता है, स्नैक्स करता है, फिर भूख लगता है, डिनर करता है, फिर रात भर रहता है, फिर सुबह फिर भूख लगना। सो ये पूरा जो साइकिल है, ये क्यों ऐसा हो रहा है? तो डाइजेशन के कारण खाना पच रहा है तुम्हारा। हाँ, तो ये चीज़ पढ़ना है। तो सोचो कितना इंटरेस्टिंग है। मतलब तुम अपने बॉडी में जो एक्शन हो रहा है, जो भी रिएक्शन हो रहा है, सॉरी रिएक्शन हो रहा है, एक्शन नॉट एक्शन, रिएक्शन हो रहा है, उसके बारे में जानना है। सोचो, तो ये बड़ी चीज़ है इसमें कि तुम अपने बारे में पढ़ रहे हो, सबसे बड़ी चीज़ है। तो सबसे पहले जो टेस्ट एंड डाइजेशन में पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट का कैसे पता चलता है। उसको बोलते हैं सेंसेशन ऑफ टेस्ट। क्या बोलते हैं उसको? सेंसेशन। महसूस कैसे होता है, फील कैसे होता है, सेंसेशन ऑफ टेस्ट। स्वाद का कैसे पता चलता है कि सेंस मतलब समझता है, समझना, मतलब कोई चीज़ फील होना। तो टेस्ट कैसे फील होता है तुम्हारे मुंह में जाकर कोई भी चीज़। तो वो अच्छा, वो कौन सा बॉडी का कौन सा पार्ट है जो टेस्ट फील करवाता है? माउथ नहीं, टंग। क्या है? टंग। टंग कैसे ही होता है ना हमारा। टंग कैसा होता है, एक मिनट रुको, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, बट पेशेंस रखना। और काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है, तो बोरिंग तो नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, टंग कैसा होता है? टंग ऐसा ही होता है ना, किसी का लंबा ज़्यादा होता है, किसी का ये होता है। हाँ, इधर का हिस्सा होता है, ये आगे का हिस्सा होता है, ये पीछे का हिस्सा होता है ना। हाँ। ये टंग है तुम्हारा, ये टंग है। अच्छा, तो ये टंग है तुम्हारा, और यही टंग जो है टेस्ट को सेंस करता है। टेस्ट को क्या करता है? सेंस करता है। ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे हम, सेंसेशन ऑफ टेस्ट। ठीक है। तो इसमें क्या है, ह्यूमन बीइंग में, मनुष्य में टेस्ट टेस्ट वाला ऑर्गन क्या है? टंग है। टेस्ट वाला अंग कौन है? टंग है। ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं, बस कुछ नहीं है। इन ह्यूमन मतलब मनुष्य में, टंग इज, इसको देखो अंग्रेजी नाम से मत डरना कभी। ठीक है, अंग्रेजी नाम से कभी डरने का चीज़ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा, तो डरने की चीज़ नहीं है। गैस्टेटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गैस्टेटरी। गैस्टेटरी ऑर्गन मतलब स्वाद अंग। कैसा? जीभ जो है वो कैसा अंग है हमारा? स्वाद अंग, मतलब स्वाद वाला अंग। कैसा अंग है? ऑर्गन मतलब तो अंग पता ही है तुमको, ऑर्गन माने अंग। तो स्वाद अंग है। कैसा अंग है? जीभ जो है मनुष्य में स्वाद अंग है, क्योंकि स्वाद ये बताता है कि खट्टा है, मीठा है। ठीक है। अब देखो, जीभ में ना 3 पोर्शन होता है। एक तो देखो जीभ ये रहता है ना, पूरा पीछे तक ऐसे रहता है। तो एक पोर्शन इसको बोलते हैं टिप। क्या बोलते हैं? टिप, क्योंकि सबसे आगे है, तो जो सबसे आगे वाला जो तुम्हारा पोर्शन है ना, वो तुम्हारा टिप कहलाएगा। और और इसको बोलते हैं साइड। इसको साइड बोलते हैं। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? साइड बोलते हैं। ठीक है। और लैटरल भी बोल देते हैं इसको, इसी को लैटरल भी बोलते हैं। ठीक है, लैटरल और साइड। साइड क्या लिखा है? साइड, लैटरल, साइड। ठीक है, ये साइड वाला पोर्शन। और ये जो है बैक हो गया, ये क्या हो गया? पीछे वाला, बैक पोर्शन है। तो जीभ के 3 पोर्शन है, टिप, बैक, साइड। ठीक है।
तो अब देखो इसमें से जो टिप है, वो टिप आगे वाला जो है, सबसे जो तुम्हारा सबसे टिप वाला है, आगे वाला जो पोर्शन है जिप का, वो तुम्हें बताएगा कौन सा सेंसेशन देगा, कौन सा फीलिंग देगा, किसका टेस्ट बताएगा, जो तुम्हारा वो बताएगा। एक मिनट रुको, इसको ऐसे लिख देते हैं। 3 पार्ट है टंग के, 3 हिस्से हैं टंग के, है ना। तो लिख देते हैं, एक टेबल बना देते हैं, क्योंकि देखो टेबल में याद करना बहुत आसान है। अगर टेबल बना के याद करो ना कोई चीज़ को, पार्ट ऑफ टंग, ये टंग का पार्ट है, देखो याद रखना, टंग में 3 पार्ट हम बता दिए, टिप, साइड, बैक। और टेस्ट कैसा देता है, वो कैसा टेस्ट, तो टेस्ट सेंसेशन ऑफ टेस्ट, सेंसेशन ऑफ टेस्ट, कौन सा टेस्ट देता है, ठीक है। तो पहला कौन सा पार्ट है, टिप, क्या है, टिप। तो टिप जो है तुम्हारा, टिप जो है तुम्हारा सॉल्टी टेस्ट देता है, कैसा, सॉल्टी, नमकीन, नमकीन टेस्ट देता है। अच्छा, दूसरा जो है साइड है, क्या है वो, साइड। तो साइड वाला जो है वो, एक मिनट एक्चुअली क्या है, टेस्ट वाला को सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ टेस्ट एंड पार्ट ऑफ टंग, ठीक है, पहला। तो टाइप ऑफ टेस्ट में पहला टेस्ट क्या आता है, स्वीट, मीठा, कुछ भी लिख सकते हो उसमें। तो स्वीट जो टेस्ट होता है वो टिप बताता है, कौन, टिप, आगे जो है। दूसरा सॉल्टी, सॉल्टी जो है वो टिप एंड साइड बोथ, टिप एंड साइड बोथ, ठीक है। और खट्टा, सार, इसको सार टेस्ट, सार टेस्ट जो है वो कौन बताता है, तुम्हारा खट्टा जो है वो भी साइड, कौन सा, साइड कौन सा बताता है, साइड, ठीक है। और बैक मतलब जो लास्ट जो पोर्शन था, बीटर, एक और टेस्ट होता है ना। देखो खट्टा और कड़वा में अंतर है, खट्टा और कड़वा में क्या है, अंतर है, खट्टा और कड़वा में क्या है, अंतर है, ठीक ना, ये बात को समझना, खट्टा और कड़वा में अंतर है। बीटर, जैसे करेला बीटर है, करेला खट्टा नहीं होता है, दही खट्टा होता है, ठीक है। तो इसका कर्ड लिख लो एग्जाम्पल, इसका करेला का अंग्रेजी क्या होता है, जो भी होता है, बीटर कार्ड, इसका देखो नाम ही है बीटर कार्ड, बीटर कार्ड। तो बीटर ये बैक वाला पोर्शन बताता है, कौन बताता है, वो बैक वाला, ठीक है। और इसमें इसमें लैटरल साइड लिख देना है ना, लैटरल साइड, लैटरल साइड, लैटरल साइड, ठीक है, लैटरल साइड। अच्छा, ये हो गया कौन सा टेस्ट कौन सा पोर्शन बताता है, ये समझ में आ गया होगा तुमको मेरे हिसाब से। अच्छा, उसके बाद कि जीभ करता है क्या है, और जीभ का क्या काम है कि मुंह को ना गीला रखता है, हमेशा मुंह को क्या रखता है, गीला रखता है। इसको बोलते हैं मॉइस्ट, मॉइस्ट मतलब गीला, हाँ। मॉइस्ट से ही मॉइस्चर है, जो तुमको बताए थे कि मॉइस्चर से मेजर करने के लिए कौन सा मशीन है, सुबह बताए थे ना, कौन सा मशीन है, हाइग्रोमीटर। लेकिन वो कौन सा मॉइस्चर, मुंह का मॉइस्चर नहीं, एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर, ठीक है। एटमॉस्फेयर में कितना चिपचिपा है, कितना गीलापन है, कितना वाटर वेपर है, वो मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मुंह की, तो मुंह में जो है, मुंह हमारा हमेशा दिखता है, हमेशा क्या है, भीगा हुआ रहता है, चिपचिपा रहता है, मॉइस्ट इसको बोलते हैं, मॉइस्ट रहता है, ठीक है। तो जीभ जो क्या करता है, वो लगातार क्या निकालता रहता है, म्यूकस, क्या निकालता है, म्यूकस, ठीक है। और एक सेरस फ्लूइड करके बोलते हैं, सेरस फ्लूइड, ये सब बायोलॉजिकल टर्म है, बस एक बार बस पढ़ते रहो, सब याद हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। माउथ का तो ये फंक्शन हो गया। माउथ देखो, कोई भी बॉडी का ना फंक्शन होता है, हाथ का फंक्शन है खाना, हाथ से क्या क्या काम करते हो उस फंक्शन है, पैर का फंक्शन वॉकिंग है, आई का फंक्शन देखना है, कान का फंक्शन है सुनना, तो हर एक का फंक्शन। तो अब हम अंदर के पार्ट का पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये तो बाहर का पढ़ ही देख ही लेते हो तुम, समझ लेते हो। तो अब हम अंदर का पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले टंग के बारे में पढ़ रहे हैं। टंग का पहला काम है टेस्ट, टेस्ट को सेंस करना, और कौन सा टेस्ट कौन सा पार्ट करता है ये मैंने बता दिया, ठीक है। दूसरा जो काम है टंग का, वो क्या है, टंग
कीप्स दी माउथ मॉइस्ट। मॉइस्ट मैंने गीला बता दिए, मॉइस्ट बाई सिक्रेटिंग। सिक्रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बायोलॉजी में, बहुत इंपॉर्टेंट। सिक्रेटिंग माने कोई चीज़ निकालना, कोई चीज़ मतलब कि प्रोड्यूस करना। सिक्रेटिंग क्या सिक्रेट करता है? म्यूकस एंड लार जो होता है ना जी मुंह में, वही सब प्रोड्यूस होता रहता है, ठीक है। उसी को म्यूकस एंड सीरस फ्लूइड बोलते हैं। बस टर्म याद रखो बस, बाकी बड़ा होगा तो सब समझ ही जाओगे। ये सीरस और म्यूकस, ठीक है। अगर डाउट हो तो डिक्शनरी सर्च कर लेना गूगल पे क्या होता है एग्जैक्ट, तुमको अगर जानना है तो, ठीक ना। फिर ये तो हो गया तुम्हारा टेस्ट का। अच्छा, टेस्ट हो गया, मुंह के अंदर खाना गया, टेस्ट हो गया कि खट्टा है मीठा है। अब वो कहाँ जाता है? वो अब हमारा फूड, दो गला के पास दो पाइप होता है, ठीक है। जब पढ़ोगे आगे तो जब इंसान का इसे ये मान लो कि ये ऐसा सर है, तो ये मुंह है, ठीक है। ये माउथ है इसका समझ कर लो, माउथ है, ठीक है। मेरा ड्राइंग सही नहीं है। और ये खाना खाया तो यहाँ से ना दो पाइप जाता है, दो पाइप, एक विंड पाइप होता है और एक फूड पाइप होता है, एक फूड पाइप होता है, ठीक है। फूड पाइप होता है। विंड पाइप कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। और फूड पाइप कहाँ जाएगा? स्टमक में आएगा। कहाँ आएगा? स्टमक में आएगा, ठीक है। तो ड्राइंग ख़राब है बट मुझे लगता है कि तुम समझ गए होगे मेरे हिसाब से, ठीक है। हम ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है। ये इंसान है और ये ऐसे गला बनाते हैं ना, तो यहाँ से एक दो पाइप होगा, ठीक है। तो एक फूड पाइप है और एक विंड पाइप है। जब फूड पाइप मतलब फूड, नाम से पता चला कि फूड आ रहा होगा, और विंड में हवा जा रहा होगा जो सांस लेते हैं, ठीक है ना से। तो फूड पाइप से कहाँ जाता है? पेट में जाता है। अच्छा जो मतलब मुंह में टेस्ट पता चल गया, अब वो चला गया कहाँ? फूड पाइप के जरिए से कहाँ चला गया? पेट में चला गया। अब पेट में वो क्या होगा? डाइजेस्ट होगा। अच्छा, अब डाइजेस्ट तो ऐसे ऑटोमेटिक नहीं होगा, तो कुछ हुआ, मतलब किस तरह से होता होगा डाइजेस्ट, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे। अच्छा, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो हम डाइजेशन के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब खाना कहाँ पहुँच गया तुम्हारा? खाना पहुँच गया पेट में। अब हम लोग बात करते हैं अब आगे। देखो ना, ये जो इमेज मैंने अभी जस्ट गूगल से ही कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि दिखाएगा, ये देखो स्टमक है, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है ये स्टमक है। क्या है ये? देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ, दिखाया हुआ है कि ये क्या है? स्टमक। ये वाला जो तो स्टमक का जो शेप है ना, अभी देखो हम खाना मुँह से पेट में चला गया, तो हम लोग स्टमक की बात करेंगे। किस बात करेंगे? स्टमक की बात करेंगे, ठीक है। अब स्टमक का शेप कैसा होता है? तो बताया जाता है कि जे शेप का होता है। कैसा? जे शेप का। देखो ऐसे टेढ़ा ही रहता है, बट ऐसे ही रहता है, ऐसे ही रहता है, ठीक है। तो इसमें देखो स्टमक, हाँ, तो मैं क्या कर रहा था, स्टमक का जो शेप होता है वो जे शेप होता है। और कहाँ पे लाई करता है? तो फूड पाइप और इंटेस्टाइन के बीच में, स्मॉल इंटेस्टाइन कौन सा है? ये देखो स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ दिखाया हुआ है, ये वाला स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाला जो है तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। और ये लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब कि कहने का ये मतलब हुआ ये जो बाहरी वाला हिस्सा है ना, ये जो तुम्हारा, एक मिनट देखना, फिगर देखना सही से, ये जो है, एक मिनट, हाँ, इस फिगर में देखो, सेकेंड वाला फिगर में ये जो है पोर्शन, ये देखो, ये दिखाया है लार्ज इंटेस्टाइन है। और ये जो अंदर में ढेर, ये जो कचपच सब है, ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो किसके बीच में पेट लाई करता है? पेट जो है मतलब स्टमक जो है वो लाई करता है। और इसको फूड पाइप को क्या बोलते हैं? मेन टर्म क्या है इसका? ओइसोफेगस। क्या बोलते हैं? ओइसोफेगस। ईसोफेगस भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ईसोफेगस। हाँ, तो इसका लोकेशन क्या होता है पेट का? लोकेशन ऑफ स्टमक क्या है? कहाँ पे ये पेट होता है? तो लाइज बिटवीन, लाइज मतलब है, स्थिर है, वहाँ पे है। तो लाइज बिटवीन कहाँ है? किसके बिटवीन? एसोफेगस। किसमें? एसोफेगस यानी कि फूड पाइप, ठीक है। वो जो पाइप आता है उसी को बस नाम रख दिया और कुछ नहीं है। जिससे देखता है तुम्हारा नाम आयुष है और फॉरेनर का नाम क्या है, विदेशी का नाम? जेम्स रिस्टर हॉवेन, ऐसे बोलता है ना।
जो बाइडेन, देखो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन, तो उनका नाम ऐसे ही रहता है। तो ये सब विदेशों का नाम, विदेश के जो लोग हैं उन्होंने नाम रखे हैं, इसलिए बड़े बड़े नाम हैं। तो डरना नहीं है नाम से, बस याद रखना है खाली बस, ठीक है। याद करने का एक नाम है, याद कर लेना है बस इस चीज़ को, ठीक है। कुछ चीज़ें याद भी करनी होती है। वॉइसोफेगस, वॉइसोफेगस एंड ठीक है, एंड इंटेस्टाइन, एंड इंटेस्टाइन, ठीक है। किसके किसके बीच में होता है? इंटेस्टाइन और वॉइसोफेगस के बीच में होता है, ठीक है। वॉइसोफेगस के बीच में होता है, ठीक है। ये बात हो गया तुम्हारा, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, स्टमक का फंक्शन क्या है? स्टमक का फंक्शन क्या है? फंक्शन मतलब काम क्या है? फंक्शन मतलब काम, फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन है ये फूड को स्टोर करता है, फूड को स्टोर करता है, ठीक है। फूड को स्टोर करता है शॉर्ट टाइम के लिए, छोटे टाइम के लिए, क्योंकि हमेशा के लिए रखेगा तो तुमको भूख ही नहीं लगेगा। तो कॉमन सेंस से क्या करता है ये? फूड स्टोर करता है, फूड स्टोर फॉर शॉर्ट टाइम के लिए खाना को ये स्टोर करता है, ठीक है। और जो तुम्हारा पेट में जो है ना एक जूस क्रिएट होता है, जूस मतलब कि कोई लिक्विड है, उसे को जूस बोला जाता है। वो जूस नहीं पीने वाला जूस, कोई लिक्विड होता है उसको जूस बोला जाता है बायोलॉजिकल टर्म में, ठीक है। मतलब जब तुम मेडिकल, अगर जो मेडिकल लाइन में अगर गए भविष्य में डॉक्टर में, तो उसमें ना जो पेट में जितने भी या लीवर से जो भी लिक्विड निकलता है उसको जूस बोला जाता है, ठीक है। तो पेट से एक जूस निकलता है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस, जो फूड के साथ क्या होता है? मिक्स हो जाता है। फूड के साथ क्या हो जाता है? वो मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो अच्छा, तो ये जूस निकलता कहाँ से है? तो कुछ ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्लैंड्स, ठीक है। कुछ ग्लैंड्स होते हैं, उसमें से वो तुम्हारा जो है गैस्ट्रिक जूस निकलता है। वो क्या निकलता है? गैस्ट्रिक जूस निकलता है, ठीक है। तो एक तुम्हारा गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड किसका? पेट का। गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ द स्टमक, ठीक है। ऑफ द स्टमक सिक्रीट क्या, सिक्रीट क्या करता है? क्या सिक्रीट करता है? क्या निकालता है? सिक्रीट मतलब निकालना, प्रोड्यूस करना। सिक्रीट मतलब प्रोड्यूस करना, ठीक है। सिक्रीट मतलब प्रोड्यूस करना, सिक्रीट। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड है तो याद रखना, गैस्ट्रिक ग्लैंड है तो कैसा जूस निकालेगा? गैस्ट्रिक जूस ही निकालेगा। कैसा जूस निकालेगा? गैस्ट्रिक जूस मतलब लिक्विड भाई, कोई लिक्विड। जैसे मुंह में कैसे ये थूक निकलता है, इसको भी हम लोग ये एक तरह का जूस है, लेकिन ये जूस रियल में नहीं ना है, लिक्विड है एक तरह का। उसी तरह पेट में भी निकलता होगा, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड, अब जब तुम डॉक्टर बनोगे तो देखोगे, जब तुम पेट का ऑपरेशन करोगे तो पता चल ही जाएगा, अगर बने तो अपने हिसाब से देखना। तो गैस्ट्रिक जूस अभी के लिए याद रखो, ठीक है, अभी एग्जाम निकालना है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड किसका? पेट का। ऑफ है ना, पेट का। इसे जब अंग्रेजी में क्या है ना, अंग्रेजी और हिंदी पता है उल्टा लिखाता है। तो स्टमक, पेट का गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करता है, मतलब प्रोड्यूस करता है क्या? गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये मिक्सड हो जाता है फूड के साथ, विच इज मिक्सड। और ये जो जूस होता है ना, ये फूड के साथ क्या होता है? पूरा मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो जो कि विच इज थॉरली मतलब पूरी तरह से, थॉरली मतलब थॉरली रीड करो, मतलब बढ़िया से रीड करो। तो ये बढ़िया से मिक्स हो जाता है वो, थॉरली मिक्सड विथ फूड, ठीक है। थॉरली मिक्सड विथ फूड हो जाता है। और उसके बाद फिर तुम्हारा अब वहाँ पे ये काम हो गया, मिक्सड हो गया वहाँ पे। अच्छा, अब उसके नीचे क्या है? आंत है, हिंदी में आंत बोलते हैं। इंटेस्टाइन को क्या बोलते हैं? आंत, ठीक है। ठीक है, आंत बोलते हैं इसको। और तो सबसे पहला आंत आएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, इसको बोलते हैं छोटी आंत, ठीक है। छोटी आंत जो अंदर वाला है, छोटा छोटा वाला, ठीक है छोटा लेकिन बहुत लंबा होता है ये इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये जो है ना सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल इसी को बोलते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ना इसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, ठीक है। तो इधर का जो है सबसे लंबा
पार्ट है, सबसे लंबा पार्ट, ये 6 मीटर लॉन्ग होता है। स्मॉल मीटर इसका क्या है, ये लेंथ कितना होता है, 6 मीटर। देखते नहीं, जब बकरा को तुम लोग काटते हो तो उसमें पचौनी निकलता है इसको, तो वही हम लोग का ही पचौनी, इसको पचौनी होता है, बट इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है 6 मीटर, ये 6 मीटर का होता है, ठीक है। और ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल ये होता है तुम्हारा कि जो मुंह से जो तुम्हारा फूड जब डालते हो और ये जो विंड पाइप होते हुए पेट में आता है, फिर हाथ में जाता है, ये सब जो पूरा फिर निकल आता है हमारा एक जो हम लोग सुबह सुबह करते हैं ना, उसको हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटा बोलते हैं, मेडिकल टर्म में लैट्रिन नहीं बोलते, वहाँ पे क्या बोलते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटा बोलते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग मतलब मुंह से लेके पूरा हमारे आँख तक, तो इन सब में से सबसे, जैसे फूड पाइप भी एक पाइप है ना, बट फूड पाइप भी सबसे बड़ा पाइप नहीं है, सबसे बड़ा जो सबसे लंबा पार्ट है ये एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री मतलब यहाँ से जो स्टार्ट होता है तुम्हारा, और ये फूड पाइप से होते हुए पेट से आते हुए स्मॉल यहाँ, तो इनमें से सबसे बड़ा जो है वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। सिंपल सी बात, याद रखना है इसको खाली, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पे, बस जब डॉक्टर बनोगे तब पता करते रहना, बट अब याद रखो, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल हो गया। और इसका 6 मीटर लंबाई होता है, याद रखना। और ये जो है डाइजेशन ऑफ फूड में काम मदद करता है, ठीक है। और हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ, मतलब फूड जो है ना ज़्यादा पच जाता है, इसी में ज़्यादातर पच जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पच जाता है। अब इसका लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगे अभी, ठीक है। और फिर अब चलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन लंबियात। अगर वीडियो थोड़ा सा डिले हो ना तो एक स्पीड बढ़ा लेना एक्स्ट्रा, ठीक है, बट मेरे साथ समझ के पढ़ना थोड़ा। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है तुम्हारा, ये जो है एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लास्ट पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लास्ट पार्ट है, ठीक है। और इसका जो लंबाई, याद रखना, लंबाई यानी कि लेंथ, इसका जो लंबाई होता है, लेंथ जो होता है ये होता है 1.5 मीटर। 1.5 देखो कितना कम है, मतलब कि ये 4 टाइम्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 4 गुना है किसके, लार्ज इंटेस्टाइन के, क्योंकि अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, 1.5 में से मल्टीप्लाई 4 करोगे ना तो 6 आ जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो किसके 4 टाइम्स है, लार्जेस्ट इंटेस्टाइन के, मतलब कि कितना लंबा है, 4 गुना है, ठीक है। इसलिए मैथ पढ़ाया जाता है, क्योंकि मैथ हर जगह है, मैथ नहीं रहेगा तो नहीं समझ पाओगे कोई चीज़ को, ठीक है। और इसका चौड़ाई कितना होता है, वाइड चौड़ाई कितना होता है, 4.7 मीटर, 4.7 मीटर होता है, ठीक है, 4.7 मीटर होता है, 4.7 मीटर होता है। अच्छा, लार्जेस्ट इंटेस्टाइन हो गया। और लास्ट पार्ट ऑफ द इट इज लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, ये हो गया। और ये क्या करता है कि जो फूड पचता नहीं है ना, उसमें से ये पानी को खींच लेता है, तो ये क्या करता है, इट ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड मतलब जो पचा हुआ नहीं हो, डाइजेस्टेड मतलब जो पचा हुआ भोजन हो, अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। ये क्या करता है, पानी सोख लेता है किसमें से, अनडाइजेस्टेड फूड से। अनडाइजेस्टेड मतलब ये जो पचा हुआ नहीं है, हाँ, ठीक है। अच्छा, अब देखो, माउथ में ग्लैंड होता है, जैसे पेट में ग्लैंड था, कौन सा ग्लैंड था, गैस्ट्रिक ग्लैंड, और कौन सा जूस दे रहा था, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट कर रहा था, ठीक है। अब
माउथ में क्या है, एक सलेवरी ग्लैंड होता है, जो थूक होता है ना, थूक, उसमें एक ग्लैंड है हमारा मुंह में, जो हमेशा वो थूक को बोलते हैं अंग्रेजी में सलाइवा, क्या बोलते हैं, सलाइवा। ठीक है, तो अब ये यहाँ तक हो गया ना, लार्ज इंटेस्टाइन तक हो गया। अब फिर से चलो ऊपर, चलो मुंह में चलो, अब फिर से मुंह में चलते हैं, मुंह के पास चलते हैं। तो वहाँ पे होता है एक सलेवरी ग्लैंड होता है, क्या होता है, सलेवरी ग्लैंड, आर वाई है, ठीक है, SALIVARY, सलेवरी ग्लैंड। ठीक है, सलेवरी ग्लैंड ये कहाँ होता है, माउथ में होता है। लोकेशन, लोकेशन याद रखना, कौन कहाँ पे होता है, याद रखना, ये लोकेशन कहाँ है इसका, इन माउथ, मुंह में होता है ये। ठीक है, और ये क्या सीक्रेट करता है, सीक्रेट मतलब प्रोड्यूस करता है, क्या छोड़ता है ये, सीक्रेट सलाइवा, सीक्रेट सलाइवा, सलाइवा जो थूक होता है ना, इसको इंग्लिश में सलाइवा बोलते हैं। ठीक है, और यही जो है मतलब कि तुम्हारा भोजन को पचाने में मदद भी करता है। ठीक है, तो हम लोग जब आगे न्यूट्रिशन पढ़ेंगे ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, स्टार्च, विटामिन, प्रोटीन पढ़ते हैं। तो एक न्यूट्रिशन होता है स्टार्च, क्या होता है, स्टार्च, याद रखना, उसको ये डाइजेस्ट करता है, उसको क्या करता है, ये डाइजेस्ट करता है। ठीक है, उसको ये डाइजेस्ट करता है। तो इसका फंक्शन क्या होगा, फंक्शन क्या होगा इसका, फंक्शन, फंक्शन का स्पेलिंग आता है कि लिख दे साफ साफ, देखो, फंक्शन, फंक्शन क्या होता है इसका, फंक्शन एक्चुअली क्या है ना, कि मेरा जो सपना था डॉक्टर बनने का था, तो इसलिए हम जब लिखते बुक पढ़ के लिखते, मतलब पूरा एकदम लगा था, तो ये हो जाता है आदमी का, लेकिन बन गए गलती से इंजीनियर। बट इंजीनियर क्या होता है, सब चीज़ होता है, डॉक्टर, हाँ, पुलिस, डाकू भी होता है। ठीक है, तो पढ़ते रहना है, कभी हार नहीं मानना है। ठीक है, तो फंक्शन क्या है पेट का, सलेवरी ग्लैंड का क्या है, फंक्शन है। तो उसका फंक्शन जो है तुम्हारा, एक मिनट, इसका फंक्शन जो है, इसका फंक्शन क्या है, इट secretes saliva, it secretes saliva which helps in, helps का स्पेलिंग देखो गलत लिख देते हैं, कितना गलत लिखते हैं, which helps in the डाइजेशन ऑफ स्टार्च, इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च भी पढ़ेंगे, एक तरह का न्यूट्रिशन है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, उसमें स्टार्च भी पढ़ेंगे हम लोग, टेंशन मत लो। ठीक है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में तो तुम जान ही गया है, आगे गैस्ट्रिक ग्लैंड के, लीवर के बारे में पढ़ेंगे, और पेनक्रियास के बारे में लास्ट पोर्शन जो है आज का इतना ही करके ख़त्म करेंगे। ठीक है, आगे फिर इसका पोर्शन बहुत लंबा पोर्शन है, आगे भी पढ़ेंगे, बट अभी फ़िलहाल के लिए क्या करेंगे हम, ये सारा ग्लैंड पढ़ेंगे। तो एक पहला ग्लैंड हो गया सलेवरी ग्लैंड, दूसरा ग्लैंड हो जाएगा कौन सा, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड तो पता ही है कहाँ कहाँ होता है, ये ग्लैंड कहाँ होता है, ये पेट में, स्टमक में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, ये क्या होता है, पेट में होता है। और ये लोकेशन कहाँ है इसका, इन स्टमक, ऊपर ही पढ़े हैं, बस एक बार इसको दिखा देते हैं कि क्या करता है रियल में। ठीक है, फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन क्या है, देखो फंक्शन का स्पेलिंग गलत होगा, बट सही कर लेना चाहिए सब, फंक्शन। ठीक है, फंक्शन, इट हेल्प्स इन सिक्रीशन ऑफ क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस निकालता है, गैस्ट्रिक जूस निकालता है, जिसका केमिकल, जब तुम पढ़ा होगा, केमिस्ट्री पढ़ेगा, केमिकल के बारे में पढ़ेगा, तो उसको बोलते हैं HCl, क्या बोलते हैं, HCl। अभी के लिए इसको याद कर लो, इसको बोलते हैं HCl, इसका नाम है, H से हाइड्रो और C से क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड, HCl एक तरह का एसिड होता है, ये क्या होता है, एक तरह का एसिड होता है। ठीक है, तो ये गैस्ट्रिक जूस निकालता है HCl, और क्या है, पेप्सिन, क्या है, पेप्सिन,
और कैसा जूस होता है, अलग अलग तरह का जूस है, टेंशन नहीं लेने का। रेनिन क्या है, रेनिन, ठीक है। रेनिन जो है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। रेनिन, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोटीन डाइजेस्टिव, क्या बोलते हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिव। बट इतना नहीं याद रखना है बस। देखो ये सब बहुत याद रखना है, ये सब भूलना नहीं है सब चीज़ को, ठीक है। लीवर, लीवर जो है ये भी एक ग्लैंड है, लीवर भी ग्लैंड ही है। और ये क्या सीक्रेट करता है, और लीवर देखना ऊपर वाला फोटो में देखना, लीवर दिखाया होगा, देख लेना एक बार जाके ऊपर में, ठीक है। जब हम दिखाएंगे उस समय वीडियो को पीछे करके देख लेना उसको, ठीक है। इट सीक्रेट्स, लीवर जस्ट पेट के एकदम साइड में ही रहता है, लेफ्ट साइड में होगा। तो इट सीक्रेट्स बाइल जूस, क्या है, बाइल जूस, इसको बाइल जूस बोलते हैं। तो पूछेगा ऐसे, गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन सा जूस निकालता है, पेप्सिन, रेनिन, HCl, ऑप्शन पूछेगा। सलेवरी ग्लैंड सलाइवा निकालता है, लीवर बाइल जूस देता है, क्या निकालता है, सिक्रेट करता है, बाइल जूस सिक्रेट करता है। और वो क्या करता है, डाइजेशन ऑफ फैट, जो फैट जो हम खाना खाते हैं उसमें कुछ फैट भी होता है, सब पढ़ेंगे कि कौन कौन खाना में क्या क्या पाया जाता है। जैसे दाल में प्रोटीन ज़्यादा होता है तो प्रोटीन कौन पचाता है, रेनिन। ये जो रेनिन है ना, ये प्रोटीन को यही पचाता है, रेनिन, रेनिन जूस जो है, ठीक है। पेप्सिन भी जूस किसको पचाता है बाद में देखेंगे। और बाइल जूस हो गया तुम्हारा। और ये जो है हेल्प्स इन बाइल जूस, बाइल जूस जो है, बाइल जूस हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ व्हाट, इसका हम टेबल बना के भेजेंगे, वीडियो डालेंगे कौन क्या करता है, बट अभी समझ लो डाइजेशन ऑफ फैट्स, डाइजेशन ऑफ फैट्स हम जब रिवाइज करेंगे तब, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फैट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन देखो पेट, लीवर में क्या है वो चीज छोड़ता है और जाके इंटेस्टाइन में दोनों फूड, और जाके और जो इधर पेट से खाना जाता है कहाँ, आंत में, इधर लीवर से जूस आता है और दोनों मिक्स होता है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और वहाँ पे फैट को ये क्या करता है, पचा देता है, वहाँ पे फैट को ये क्या करता है, पचाता है, पचाता है मतलब डाइजेस्ट करता है, ठीक है। उसको पचाने का मतलब पड़ता है क्या है, उसको तोड़ना, उसी से एनर्जी निकलता है, वही एनर्जी हम लोग को मिलता है, ठीक है, दैट इज पचाना। और सबसे जो लास्ट है एक पेनक्रियाज, पेनक्रियाज लीवर के नीचे है शायद, लगता है नीचे ही होगा पेनक्रियाज। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सब ऐसा ऐसा जूस निकालता है, देता है, सिक्रेट करता है, निकालता है, जो खाना पचाने में मदद करता है। अब खाना खाते हैं तो खाना में केवल खाना तो होता नहीं, उसमें न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग, क्योंकि न्यूट्रिशन तो पता है इसलिए हम उसको नहीं पहले नहीं पढ़ाए। न्यूट्रिशन में पता है ना, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है ना। तो ये सब चीज़ तो इसको पचाना होता है। अब वो क्या करता है, बॉडी जो है, मान लो दाल पिया, दाल में से क्या करेगा, प्रोटीन को निकालेगा, ठीक है। तो अब वो प्रोटीन निकाल के फिर ब्लड में सर्कुलेट करता है, अब ब्लड से सर्कुलेट के हम लोग को एनर्जी मिलता है। फिर तो कुल मिला के ये सब बड़ा जब होगा तो पड़ेगा ही, तो उतना टेंशन नहीं लेने का। बस ये समझो कि खाना कैसे पचता है और हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इसको। सबसे बड़ा, जब भी तुमको कोई भी चीज़ कोई भी पढ़ाए, यूट्यूब पे पढ़ो या खुद से पढ़ो या हम पढ़ाते हैं ना, पहला क्वेश्चन जो दिमाग में हमेशा लाओ, हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है। सबसे बड़ा पहला फ़ायदा तुम्हारे सैनिक स्कूल एडमिशन, लाइक कंपटीशन में एग्ज़ाम में जाओ दोगे तो अच्छी है, नॉलेज तुम्हारा बढ़ेगा। नॉलेज बढ़ने से क्या होगा, तुम्हारा अवेयरनेस बढ़ेगा, सावधानी बरतोगे, ठीक है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है कुल मिला के। पेनक्रियाज, तो पेनक्रियाज जो है ये पेनक्रियाटिक जूस निकालता है, पेनक्रियाटिक जूस निकालता है। सिक्रीट, क्या सिक्रीट करता है ये, क्या सिक्रेट, लोकेशन तो पता ही है, पेट के जस्ट वही, मतलब लीवर के जस्ट नीचे ही होता है। आई थिंक एक बार देख लेना ऊपर का वीडियो में जब हम दिखाएंगे, मतलब बैक करके वीडियो को। सिक्रीट्स, क्या सिक्रेट्स करता है, इसको ये तो सिंपल याद रखना, पैनक्रियाटिक, पैनक्रियाटिक जूस। अच्छा, पैनक्रियाटिक जूस जैसे कि देखो गैस्ट्रिक जूस था ना, HCl, पेप्सिन, रेनिन, और से पैनक्रियाटिक जूस हैं अलग अलग। ये है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन बोलने का प्रैक्टिस करना, ठीक है, जब हम बोलते हैं तो अमाइलेज, अमाइलेज, एंड लास्ट जो है वो है लिपेज, लिपेज, लिपेज इंजाइम, लिपेज इंजाइम, ठीक है, लिपेज इंजाइम, बस नाम याद रखना, कुछ नहीं। ट्राइप्सिन, सॉरी ट्राइप्सिन है ये, एस है यहाँ पे, एक मिनट में फिर से लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
TRY ट्राई है ना, ट्राई तो याद ही सिन, ट्राइप्सिन, क्या है ट्राइप्सिन। और जितना भी देखो नाम, पेप्सिन, रेनिन, ट्राइप्सिन, अमाइलेज एंड लिपेज एंजाइम, याद रखना। ठीक है, आज हम लोग बस इतना पढ़े हैं और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, 35 मिनट्स हो गया है, इसको पढ़ लेना है। अगले क्लास में जो है हम इसी का न्यूट्रिशन, और अगर मान लो कि प्रोटीन का कमी हो गया है, विटामिन का कमी हो गया, तो कौन सा बीमारी होता है, और इसे ये भी बताएंगे कि कौन सा देश में होता है। जैसे अफ्रीका में क्या है कि विटामिन डी की कमी के कारण बच्चे लोग को ना रिकेट्स होता है। रिकेट्स मतलब कि केवल बॉडी में मांस सब खत्म हो जाता है, हड्डी दिखता है। तो वो सब हम दिखाएंगे तुम्हें। ये सॉल्ट उसको बोलते हैं ना, क्या कहते हैं, विटामिन भी बहुत तरह का होता है, A B C D सब पढ़ाएंगे एकदम डिटेल में। बट इसको पहले देख लेना है, ठीक है, कि पहले मेरे मुंह से भोजन जाता है, उस भोजन में क्या होता है, सलाइवा, जिसको हम लोग देहाती भाषा में थूक बोलते हैं, थूक मिक्स होता है। वो थूक कौन सा ग्लैंड देता है, कौन सा ग्लैंड क्रिएट करता है, वो बोलते हैं सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड। और कौन सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड, जो कुछ भी बोलो, बस सलेवरी ग्लैंड, स्पेलिंग याद रखना चाहिए, सलेवरी ग्लैंड। और वो कैसा सलाइवा सीक्रेट करता है, वही थूक सीक्रेट करता है। ठीक है, वो मिक्स होता है, पेट में जाता है। ठीक है, कैसे जाता है, फूड पाइप के जरिए जाता है। फूड पाइप को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एसोफेगस, एसोफेगस भी बोलते हैं फूड पाइप को। फूड पाइप के जरिए जाता है और उसके बाद पेट में जाता है। पेट से फिर कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये याद रखना हमेशा, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा। देखो लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे ना ऐसे ऐसे, ये लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे बना रहता है, चारों पट्टी से लाइन, लेकिन इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है। याद रखना ये चीज़ को। ये जो है यहाँ पे, ये लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटा वाला। तो ये मत करना कि पहले पेट है यहाँ तो इस तो पहले लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, नहीं नहीं, पहले कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, वो कनेक्शन में रहता है। तो इसलिए जब पूछेगा पेट कहाँ पे है, तो पेट जो है एसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में है। एसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, इंटेस्टाइन मैंने लिखा है लेकिन वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में है। ठीक है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादातर खाना पच जाता है, और लास्ट में जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या करता है, जो खाना नहीं पचता है उसमें से वो पानी खींच लेता है। जो खाना नहीं पचता है, खाना पचने का जो मेन काम है वो कहाँ हो रहा है, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और खाना जो नहीं पचा वो उसमें से वाटर कौन घोंच से लेता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन से पता ही कहाँ कहाँ जाता है, फिर सुबह तुम लेटिक जाती हो, खत्म बात, हो गया, बाय, गुड नाइट।